एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड जो सी लैंग्वेज है उसको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ओवरव्यू, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। ओवरव्यू में क्या है हमारे फर्स्ट, सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1973 एट बेल लैबोरेटरीज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था 1973 में बेल लैबोरेटरीज में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये एक मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस, मशीन इंडिपेंडेंट फीचर्स एक्सेट्रा। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड टू राइट द यूनिक्स which is one of the most popular network operating system in use today. Now history. C language was evolved from three structured language. जो C लैंग्वेज है वो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज से ही इवॉल्व हुई है। कौन कौन सी? LAL, GOL, BCPL एंड B लैंग्वेज। एंड जो ये B लैंग्वेज है इसको ही आगे मतलब कि अच्छे से और इम्प्रूव करके एक लैंग्वेज बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं C लैंग्वेज। इट यूज मैनी concepts फ्रॉम दिस लैंग्वेज while introduce many new concepts such as data type, structure, pointer, etc. in 1990. A version of C language was approved by the International Standard Organization यानी कि ISO and that version of C is also referred to as C89. आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो C है कौन सा, मतलब उसके वर्जन को क्या बोलते हैं, मतलब C89 बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लैंग्वेज है, कौन सी ईयर में मतलब कि उस लैंग्वेज को मतलब कौन सी में वो लैंग्वेज बनी एंड कैसे किसने डेवलप किया, कहाँ पर हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। 1960 में एक लैंग्वेज बनी एल्गोल, ALGOL, एंड इसको किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा ये डेवलप की गई थी। देन 1967 में एक लैंग्वेज आई BCPL, इसको किसने डेवलप किया था? मार्टिन रिचार्ड। 1970 में एक लैंग्वेज हमारे पास आई B लैंग्वेज, इसको किसने डेवलप किया था? किन थॉम्पसन ने। 1973 में ट्रेडिशनल C लैंग्वेज आई जिसको डेवलप किया था डेनिस रिचे ने। 1989 में एक और लैंग्वेज ANSI जिसको डेवलप किया था ANSI कमिटी ने। 1990 में ANSI एंड ISO-C को इसको किसने डेवलप किया था? ISO कमिटी ने। देन इंट्रोडक्शन। सी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट दैट आर विजिबल लाइक कीबोर्ड, CPU। वो कंपोनेंट, वो फिजिकल कंपोनेंट जो कि विजिबल होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, CPU। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कमांड्स दैट हार्डवेयर एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सॉफ्टवेयर एक ऐसा कमांड है जो कि हार्डवेयर एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंगली। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एक्सेट्रा। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं MS ऑफिस, टैली एक्सेट्रा। देन इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज। अब हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से आज की वीडियो C लैंग्वेज के बारे में। C is a programming language used to write the program and execute them. C एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम मतलब कि यूज़ करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए एंड देन एग्जीक्यूट करवाने के लिए। C लैंग्वेज इज नॉन एज मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है C लैंग्वेज को।
C programming language developed at 80 Bell Laboratories in USA in 1972. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 80 बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था यूएसए की जो लेबोरेटरी 1972 में. इट वाज रिटन बाय डेनिस रिची, जो कि डेनिस रिची के द्वारा लिखी गई थी. इट इज़ नेसेसरी टू लर्न सी लैंग्वेज बिफोर लर्निंग सी प्लस प्लस, जावा, सी हैज़ टेक एसेट्रा. ये सी प्लस प्लस एंड डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को हमें सीखने से पहले हमें सी लैंग्वेज आना ज़रूरी है. सी लैंग्वेज यूज़ कंपाइलर, जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर को यूज़ करती है. देर आर सो मैनी कंपाइलर्स, हमारे पास बहुत सारे कंपाइलर हैं अवेलेबल फॉर सी, जैसे कि बॉरलैंड कंपाइलर. कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है? 0 1 0 1, ये वाली जो हमारी लैंग्वेज होती है ये कौन सी होती है? हमारी बाइनरी लैंग्वेज. देन सी टोकन्स, जो सी लैंग्वेज उसमें मतलब जो टोकन्स वगैरह की बात भी आती है. व्हेन वी राइट अ पैराग्राफ इन एनी लैंग्वेज, जब हम किसी भी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ राइट करेंगे, द इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क आर कॉल्ड टोकन. जो इंडिविजुअल वर्ड्स होंगे फिर जो पंक्चुएशन होंगे उनको मार्क किया जाएगा, उनको बोलेंगे हम टोकन्स. जैसे कि कीवर्ड, कीवर्ड हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? डू, वाइल, इफ. देन आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं ऑपरेटर्स. एंड जैसे ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है. जैसे अभी ये है कांस्टेंट. कांस्टेंट के बारे में हम अगर देखें, कांस्टेंट इज एन एंटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो कि चेंज नहीं होती जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं. टाइप ऑफ कांस्टेंट, हमारे पास दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है. इंटीजर आप लोगों को पता ही होगा, मैथ में भी आप लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा ही है. एग्जाम्पल 1 2 3 4 या फिर -1 2 5 7. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि जो डेसिमल में होंगे यानी कि पॉइंट्स में होंगे, जैसे कि 12.1, 12.3, 11.5, ऐसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं. देन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज एन एंटिटी विच चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जो कांस्टेंट होते हैं वो तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो चेंज नहीं होता. एंड बात आती है वेरिएबल्स की. वेरिएबल्स में क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वेरिएबल हमारा चेंज होगा ही होगा. अब बात आती है कि वेरिएबल्स को लिखने के लिए रूल्स, मतलब कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे. वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. जो वेरिएबल का नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. डिजिट जैसे कि 0 1 2 ऐसे वेरिएबल का नेम ऐसे स्टार्ट नहीं होगा. कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल. जो कीवर्ड से, कीवर्ड्स हमारे क्या हमारे पास जैसे कि टोटल हमारे, अब आगे हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में. वैसे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता एज अ वेरिएबल. सिंपल स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउड विद इन नेम. यानी कि जैसे कि कोई स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं कर सकते, जैसे कि आप एक ये भी मान सकते हैं ऐसे कोई मैंने सिंबल यूज़ कर दिया या फिर ऐसे कोई ऐसे मैंने ऐसे सिंबल मतलब ऐसे सिंबल यूज़ कर दिए, ये अलाउ नहीं होता. सिर्फ जो ये कॉमास में होता है ना यही अलाउ होता है हमारे पास ओनली. इसको छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं कर सकते हम लोग. स्पेस इज़ नॉट अलाउड विद इन वेरिएबल नेम. जब हम किसी कोई वेरिएबल नेम ले रहे हैं तो वहाँ पर स्पेस भी अलाउड नहीं करते. जैसे कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं. अब जैसे एग्जांपल ये देख सकते हैं डेटा टाइप. अब डेटा टाइप में हम लोग क्या है कि कोई नेम नहीं, मतलब कि जैसे मान लेते हैं हमने कोई वेरिएबल का नेम लिया यहाँ पर, बट हम यहाँ पर क्या है अगर स्पेस दे रहे हैं तो वो नहीं माना, वो राइट नहीं होगा हमारा. उसमें हम स्पेस देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी का भी, जैसे मेरा नाम है, अब मतलब कुछ भी हमने वर्ड लिखा,
अब जैसे कि यहाँ आप मान के चले मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरा नेम लिख दिया, अब मैं इसके बीच में ऐसे नहीं लिख सकती, ये मेरा रॉन्ग होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ये ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। एग्जाम्पल इंट var फ्लोट x कैरेक्टर y, जो ये CHAR है वो किसके लिए यूज किया था, कैरेक्टर के लिए। देन बात आती है कि बात है कि वेरिएबल नेम इज अ केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होते हैं। एंड हमने यहाँ पर बात की थी सेकंड पॉइंट में कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते, मतलब कि एज ए वेरिएबल को कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं किया जाता। अब हमारे पास टोटल सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब 32 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ऑटो, डबल, ये जो इंट है जो मेन है वो तो कुछ ही यूज़ होते हैं, इसमें ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। मेन क्या क्या हमारे पास इंट किस लिए यूज़ किया जाता है, इंटीजर, STRUCT स्ट्रक्चर के लिए, ब्रेक, एल्स, स्विच केस, ENUM रजिस्टर, टाइप DEF, CHAR कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, CONST कांस्टेंट यानी कि फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइन, कंटिन्यू, फॉर, साइन, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, डू, इफ, स्टैटिक, लॉन्ग, वाइल। अब हम इसमें से कौन कौन सा यूज करते हैं ज़्यादातर, इंट, एल्स, स्ट्रक्चर, कांस्टेंट, फ्लोट, रिटर्न, इफ, वाइल, साइन, अनसाइन, ये जो है हमारे ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं यही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब उसके लिए हमें पहले बेसिक, कोई भी जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले तो कोई कमेंट मान लेते, देन उसके बाद प्री प्रोसेसर, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन, फंक्शन मेन, एंड उसके बाद जैसे कि फंक्शन मेन के बाद जो ये हम करली ब्रेसेस लगाते हैं उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो, देन यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाएंगे अगर हम करवाना चाहें, और उसके लिए आप लोगों को कौन सा कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हो, टर्बो C++ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत सारे कंपाइलर्स आप जो यूज़ कर सकते हो। एंड अब हम देखने वाले कि किसी भी एक जो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक प्रोग्राम क्या होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना, देन उसके लिए जो हमारा प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, हैज़ इंक्लूड stdio.h, then void main, अब जैसे जो ये void main है ये क्या है, हमारा एक void जो है क्या है यहाँ पर हमारा कीवर्ड, जो हमारे 32 कीवर्ड्स हमने अभी अभी देखा था वो ये हमारा ये एक कीवर्ड। देन उसके बाद हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस, उसके अंदर हम जो मेन पार्ट जो हम लिखते हैं यानी कि प्रिंट करवाना, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, स्कैन करवा सकते हैं। अब हम हेलो वर्ड को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ। एंड जो ये प्रिंट एफ है इसमें अगर आप लोग प्रिंट एफ ऐसे करके लिखोगे तो ये गलत होगा। एंड जो ये प्रिंट है, प्रिंट का पी क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, एंड प्रिंट एफ के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। एंड जो यहाँ पर वॉइड मेन है वॉइड का वी भी छोटा होना चाहिए, स्मॉल लेटर यानी कि। एंड प्रिंट एफ के बाद जो भी हम मतलब कि आगे लिख रहे हैं उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने पहले ऊपर देखा था यहाँ पर जो अभी हमने रूल्स देखे, इसमें क्या है कि जो स्पेस नॉट अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम, मतलब कि सॉरी वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता। जैसे कि अब कोई भी प्रिंट एफ है, ये जो हम मतलब जब चीज़ें लिख रहे हैं ना वेरिएबल्स वगैरह, इसमें हमारे पास स्पेस नहीं देना हमें, और डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अभी जो आपने ये रूल्स देखे थे वही अब मैं बता रही हूँ कैसे कि कोई सी प्रोग्राम लिख रहे, जो बेसिक प्रोग्राम होता है हमारा उसको लिखने का
क्या एक वे है। अब प्रिंट एफ के बाद हम लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स, हेलो वर्ल्ड। एंड उसके बाद ये ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत ना हो। सॉरी WORL वर्ल्ड, देन दिस इज बंद। अब हम अगर इसको रन करवाना चाहिए, अब देखो मैं आपको रन करवा कर ये दिखा ही देती हूँ कैसे होगा ये। अब मैंने क्या यहाँ से कॉपी कर लिया एंड देन अब मैं आपको एक बार रन करवा कर दिखा देती हूँ कैसे रन होगा ये वाला प्रोग्राम जो है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो टॉपिक, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई। एंड बाकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक तरह से आपको आनी ही चाहिए। सी प्रोग्रामिंग एक बोलते हैं ना मदर लैंग्वेज, वो है ये। तो अच्छे से करिएगा आप, जो भी करें। एक बार थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, देन आपको मैं प्रोग्राम रन करवा कर बताती हूँ कैसे होगा इसमें ये सब। एंड उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मतलब आगे सिंटेक्स वगैरह के बारे में, कैसे मतलब जो ये हमने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इन सब को कैसे मतलब यूज़ किया जाएगा, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले कि कैसे कोई मतलब एक मेन प्रोग्राम जो है हमारा हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कैसे करवाते हैं। बस ये अब थोड़ा सा रह गया, मतलब सेटअप हो ही गया है। अब जैसे कि हमें कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+N। एंड जो हमने मतलब यहाँ पर जो भी मतलब हमने वहाँ से कॉपी किया था, अब इसको यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। अब इसको रन करवाने के लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देन कंपाइल एंड रन। हमने फाइल को कुछ भी जैसे नाम दे दिया। अब देखो जैसे यहाँ पर एक क्या है, एरर दिखा रहा है। देखो यहाँ पर जो है वर्ड बड़ा होगा तो इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है थोड़ा। सॉरी। ये हमारा कोई भी एक मतलब कि प्रिंट करवाने का मेथड। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।